वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका इंतज़ार अभी तक आपको रहा होगा। पीएच मान क्या होता है? pH is the numeric scale. It represent the acidity and basicity of any solution. देखिए क्या होता है कि ये जो आपका pH वैल्यू यानी कि जो pH स्केल होता है, ये एक न्यूमेरिक स्केल होता है, यानी कि नंबर वाला स्केल होता है। ये रिप्रेजेंट करता है एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी विलयन का अम्लीय या क्षारीय होना pH वैल्यू से ही हमें पता चलता है। फॉर द pH डिटेक्शन वी यूज़ वेरियस इंडिकेटर। pH को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग सूचक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो pH स्केल किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता दिखाता है। pH की पहचान के लिए हम लोग सूचक यूज़ करते हैं, ठीक है। सूचक से पता चलता है कि कोई भी pH जो है वो आपका अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो सूचक में आपका इंडिकेटर आ जाता है दोस्तों, जैसे कि सबसे फेमस सूचक का नाम आपने सुना होगा लिटमस, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में लिटमस के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मान लीजिए pH 0 से लेकर 3.5 का होगा तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो आपका प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। pH अगर 3.5 से लेकर के 7 हो गया तो वो आपका वीक एसिड है, यानी कि दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आ गया। अगर आपका pH 7 है तो मतलब वो न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। 7 से 10.5 है तो वो वीक बेस है, यानी कि दुर्बल क्षार है। 10.5 से या उससे ज़्यादा है तो प्रबल क्षार है, ठीक है। ये थोड़ा सा लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। pH वैल्यू देख लेते हैं दोस्तों। तो pH वैल्यू मैंने आपके लिए यहाँ पे दी हुई है ताकि आप समझ सकें कि यहाँ पे जो मतलब pH वैल्यू जो पूछी जाती है वो चीज़ें। कॉन्सेंट्रेट HCl, सांद्र जो HCl होता है जिसमें कि आपका ज़रा सा भी वाटर नहीं मिक्स होता है, वो आपका क्या होगा, उसका pH वैल्यू 0 रहेगा। 0 का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, ठीक है। डाइल्यूट HCl, तनु HCl मतलब जिसमें थोड़ा सा अगर हम वाटर मिक्स कर दें तो उसका pH वैल्यू 1 हो जाएगा। थोड़ा सा उससे 0 के कंपेयर में थोड़ा सा कम हानिकारक हुआ, यानी थोड़ा ज़्यादा, वो भी अम्लीय है लेकिन उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम, ठीक है। डाइजेस्टिव HCl यानी कि पाचक HCl जो होता है उसका pH होता है 1.5। लेमन जूस, ये जो हमको नींबू का जो जूस होता है उसका pH होता है 2.5। वाइन का जो pH होता है 3.5। विनेगर का 4, बियर का 4.5, कोल्ड ड्रिंक का 5.5, मिल्क का 6.5, ठीक है। थोड़ा सा ये सब pH वैल्यू दोस्तों पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दे दी है। PDF मैं आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये pH का आपका नोट्स हो जाएगा। प्योर वाटर जो शुद्ध जल होता है उसका pH 7 होता है। लार का pH 6 होता है। रक्त का pH 7.4 होता है। एग का pH 7.7 होता है। यूरिन जो मूत्र होता है, मानव मूत्र का pH 6 होता है। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट NaOH यानी कि सांद्र आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो उसका pH वैल्यू चला जाएगा 14, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि 0 से लेकर के 14 तक का पूरा स्केल होता है, उसी के बीच में आपके सारे pH आते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि कितने टाइप के इंडिकेटर यूज़ होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था लिटमस जो होता है ये आपका प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। लेकिन आपके कृत्रिम सूचक भी यूज़ किए जाते हैं, उसमें आपका फिनोप्थलीन है और ब्रोमोथाइमॉल ब्लू है, ठीक है। फिनोप्थलीन जो होता है दोस्तों, ये एसिड के साथ मिलकर के कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अगर ये आपका अगर इसका जो न्यूट्रल कलर आएगा, यानी कि ये जो अगर किसी उदासीन विलयन के साथ आप मिलाते हैं तो थोड़ा सा फेंट पिंक रहेगा, यानी हल्का पिंक रहेगा। अगर आप इसको किसी बेस के साथ मिलाते हैं तो ये डार्क पिंक कलर देगा, यानी कि गहरा पिंक कलर देगा। ब्रोमोथाइमॉल ब्लू को अगर आप लोग एसिड के साथ मिलाएंगे तो वो येलो कलर देगा। अगर किसी उदासीन के साथ मिलाएंगे, किसी उदासीन सोल्यूशन के साथ मिलाएंगे तो ग्रीन कलर देगा। अगर किसी आप क्षार के साथ मिलाएंगे तो ब्लू कलर देगा, ठीक है। लिटमस का भी यही है, एसिड के साथ मिलाया तो रेड कलर देगा। न्यूट्रल के साथ उसका कलर वैसा ही रहेगा जैसा लिटमस स्ट्रिप का या लिटमस जो जलीय विलयन होता है उसका आपका कलर रहेगा, वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर बेस के साथ मिलाएंगे तो ब्लू कलर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। लिटमस मैंने आपको बताया था कि ये आपका थैलोफाइटा समूह से प्राप्त किया जाता है और ये एक प्रकार का आपका लिटमस जो है ये लाइकेन से ये प्राप्त किया, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से ये जनरली प्राप्त किया जाता है, जो कि एक सहजीवी होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, एसिड जो है उसके कुछ नेचुरल सोर्स यानी कि प्राकृतिक सोर्स, जैसे विनेगर में पाया जाता है एस्टिक एसिड। जितने भी आपके खट्टे फ्रूट या फल होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन C का केमिकल नेम है, आपको पता होगा। ऑरेंज और लेमन जो है इसका साइंटिफिक नेम है, इसका जो आपका जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है, सिट्रिक एसिड है। एप्पल में क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है।
ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, एंड्स में मिथेनोइक एसिड और आप एंड्स में फॉर्मिक एसिड भी पाया जाता है, जिसके कारण जो चींटियाँ हमें काट देती हैं तो हमारा शरीर लाल हो जाता है। थोड़ा सा दोस्तों सब पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैंने आपके लिए रिफ्रेशमेंट डाला हुआ है कि आप अपने डेली लाइफ से एसिड बेस को जोड़ के देख सकें। भोजन ग्रहण करने के बाद मंजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे मुख गुहा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि भोजन की शर्करा को तोड़ देता है और लैक्टिक एसिड बनाता है, और लैक्टिक एसिड हमारे दांतों को ख़राब कर देता है। ठीक है, देखिए आफ्टर अ मील brushing your teeth is important because when we take meal then bacteria are present in our buccal cavity, breaks the sugar present in our food and form lactic acid। देखिए क्या होता है, हमारे दांतों में पहले से बैक्टीरिया थोड़े बहुत पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, अगर हम लोग खाना खाने के बाद, जैसे जनरली हमारी आदत नहीं होती कि हम रात को ब्रश करके सोएं, तो अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो रात भर वो क्या करेगा, हमने जो भी खाना लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर का ही फॉर्म होता है। तो जितना भी हमारे दांतों में जो भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर, जो भी कार्बोहाइड्रेट लगा रहता है उसको ब्रेक डाउन करके वो आपका क्या करेगा, शुगर का पूरा ब्रेक डाउन कर देगा और फिर लैक्टिक एसिड बना देता है। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड आपको पता है एसिड है तो अम्लीय होगा। अब अम्ल हमारे अगर दांतों में ज़्यादा आएगा तो हमारे दांत जो है ख़राब होने लगते हैं, तो धीरे धीरे दांत जो है सड़ जाते हैं। फिर हमें याद आता है कि हमें तो रात को ब्रश करना चाहिए था। ठीक है, अब देख लेते हैं दंत मंजन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं। दंत मंजन क्षारीय होता है, उसका जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है। जैसे ही हमारी मुख गुहा में जाता है तो ऑलरेडी हमारे मुंह का जो मैंने अभी आपको बताया कि मुंह में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर को तोड़ करके लैक्टिक एसिड बना रहे हैं। जब हम क्षार डाल देंगे तो मिलकर उदासीन हो जाएगा, तो हमारा मुँह सही हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ इनडाइजेशन, अब हम लोग मान लीजिए बहुत देर से कुछ खाए वाए नहीं है, बैठे हुए हैं ऐसे ही, और हमारे पेट में हो गई एसिडिटी क्यों हो रही है, बार बार HCl निकल रहा है। अब HCl भैया बार बार निकलेगा तो अब HCl को खाना चाहिए तभी ना कहीं यूज़ होगा वो। अगर खाना पेट में जा ही नहीं रहा है तो HCl एसिडिटी क्रिएट कर देता है हमारे स्टमक में। अब उस टाइम हम लोग क्या करने लगते हैं, बेकिंग सोडा लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, वो थोड़ा सा क्षारीय होता है नेचर में, तो हम जैसे ही उसको खाते हैं हमारा पेट जो है वो उसका पूरा इन्वायरमेंट न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, यानी कि उदासीन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आपके लिए पेशेंस से आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए दोनों मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ा दिया था, ये दूसरा पार्ट था। बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा दूंगी। सबका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। करंट अफेयर आपको सर तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले उसमें। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।